गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंद महासागर की जलधाराएं। इससे पहले हमने अंध महासागर की और प्रशांत महासागर की जलधाराओं के टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अब है हमारा हिंद महासागर की जलधाराएं। इसमें देखिए, ये अफ्रीका है, यहाँ पे अरब प्रायद्वीप है, ये हमारा भारत है और ये हिस्सा चीन वाला आ जाता है। इसमें से फिर से वही उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिण। देखिए, भारत में एक विशेष चीज़ से आपको ध्यान रखना होगा कि भारतीय क्षेत्र में उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा प्रवाहित नहीं होती है। हाँ, दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा प्रवाहित होती है, क्योंकि भारत में जो ये धाराएं हैं ये कहीं ना कहीं भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती हैं और उनका प्रभाव इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखिए उत्तरी ये वाले हिस्से की बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये छोटा सा है। हम पहले दक्षिणी महासागर की जलधारा की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दक्षिण विषुवतीय जलधारा, जो कि ये रही, फिर से पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी। ये तो आपको अभी तक मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे कि तीनों महासागरों में एक ही कंडीशन है। पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में, विषुवत रेखा के पास है, गर्म है। यहाँ से यहाँ पे ये मेडागास्कर द्वीप है, ये मेडागास्कर, ठीक है। इससे टकराएगी तो एक धारा अंदर की तरफ चली जाएगी जिसे कहते हैं मोजाम्बिक की जलधारा, और दूसरी बाहर की ओर से उसे कहते हैं अपनी किसकी, अगुलहस की या मेडागास्कर की धारा। इधर से मोजाम्बिक की और उधर से मेडागास्कर की दोनों मिल जाते हैं, या मालागासी, उसको कहते हैं अगुलिहास की जलधारा। ये मिलके आगे फिर पछुआ पवनों के क्षेत्र में आ जाएगी। तो पछुआ पवनों के क्षेत्र में आके इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाएगी, जो कि कैसी हो जाएगी, ठंडी। अभी जैसे जैसे विषुवत रेखा से पानी दूर जाता है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ध्रुवों की ओर जाएगा तो ठंडा जल भी मिल जाएगा। यहाँ से पछुआ पवनों के प्रवाह में आके यहाँ पर आके ये क्या है अपना ऑस्ट्रेलिया से टकराती है, और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा तट है, पश्चिमी। फिर ये जल तल के प्रवाह के कारण एक हिस्सा आगे निकल जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा, जिसको कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। इसी को हमने जब इधर बात की थी तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा बता दी थी, लेकिन अब ये पश्चिम की ओर है तो इसे कहेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ये जलधारा आगे जाके किस में मिल जाती है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में। तो पूरा एक चक्र इसका कंप्लीट हो गया कि सिर्फ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, दोनों मिल जाती हैं अगुलिहास की जलधारा, जो आगे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे पहुंच जाती है तो ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के रूप में जाती है, जो कि दोबारा किस में मिल जाती है, दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा में। अब इसे लैंग्वेज के रूप में चर्चा करें तो दक्षिणी ये जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका की तट की ओर 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक प्रवाहित होती है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। दूसरी मोजाम्बिक, ये भी गर्म रहेगी। मोजाम्बिक के तट दक्षिण विषुवतीय जलधारा का ही रूप है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा, ये जलधारा इसके बाद आती है हमारी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। मेडागास्कर द्वीप के पास दो भागों में बट जाती है, एक तो मालागासी या मेडागास्कर की जलधारा और दूसरी मोजाम्बिक की। मेडागास्कर, ये मेडागास्कर के तट के निकट प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है, तो उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं, वो कहलाती हैं अगुलहास जलधारा। ये भी गर्म है। ये जलधारा मोजाम्बिक व मालागासी के मिलने से बनती है। ये जलधारा दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर चीनी तुल्य जलवायु प्रदेश का निर्माण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसका निर्माण करती है, चीनी तुल्य जलवायु प्रदेश का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मालागासी व मोजाम्बिक का मिलन 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट होता है तथा 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट पछुआ पवनों के प्रवाह से ये जलधारा पछुआ पवनों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ठंडी है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटीय भाग में स्थानीय अवरोध अपवेलिंग की क्रिया से इसकी, अपवेलिंग मतलब जल का ऊपर की ओर आना। तो ये तो हो गई कौन सी, दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराएं। तो जो थोड़ी सी अब हम बात कर रहे हैं उत्तरी हिंद महासागरीय जलधारा, जो कि मैंने कहा था बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के कारण हमारे यहाँ जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है उसमें कहीं ना कहीं नहीं कहेंगे, यही क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं जिसके कारण ये मानसून आता है। तो हमारा इसमें है उत्तरी हिंद महासागरीय जलधारा। ये हिंद महासागर में साल में 2 बार मानसूनी पवनों के परिणाम स्वरूप जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। देखिए, मानसून क्या होता है, मानसूनी पवनें कहते हैं एक निश्चित समय पे
समुद्र से जल की ओर चलने वाली हवाएं वो क्या कहलाती हैं? मानसूनी। इन्हें ऋतुवत पवनें भी कहते हैं। ऋतुवत क्यों है? मौसम के अनुसार गर्मियों में अलग रूप से चलती हैं और सर्दियों में अलग तरफ से चलती हैं। दिशा परिवर्तित हो जाती है, स्थान परिवर्तित हो जाता है। गर्मियों में जल से स्थल की ओर और सर्दियों में स्थल से जल की ओर इन हवाओं का मूवमेंट होता है। तो इसी कारण मैंने कहा था हम उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम पहले भाषाओं के बारे में बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा, यह जलधारा ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के प्रभाव से सोमालिया तट से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर सुमात्रा द्वीप तक प्रवाहित होती है। दूसरी है उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा, शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों के प्रभाव से जलधारा की उत्पत्ति होती है। और तीसरी है प्रतिविश्वतीय जलधारा, यह केवल शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा व दक्षिणी विश्व जलधारा के मध्य प्रतिविश्वतीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह जलधारा पश्चिम से पूर्व जंजीबार द्वीप से सुमात्रा द्वीप की ओर प्रवाहित होती है। इसमें एक विशेष चीज़ है, देखिए उत्तरी हिंद महासागर में कोई भी ठंडी जलधारा नहीं है, क्योंकि उत्तरी हिंद महासागर कोई भी भाग आर्कटिक महासागर से नहीं लगा हुआ है। अपवाद अगर बात करें तो सोमालिया देश के मग्न तट के निकट तुलनात्मक ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है। सोमाली तटवर्ती भाग में पवन प्रवाह से सतही जल का विस्थापन हो जाता है और नीचे का ठंडा जल प्रवाहित होता है, जिससे सोमाली की ठंडी, ऐसा नहीं है कि बर्फ़ का पानी, नहीं, नीचे का ऊपर का ज़्यादा गर्म होगा, दोनों ऊपर और नीचे की सतह की अगर तुलना करें तो ऊपर का गर्म होगा, नीचे का ठंडा होगा, तो वो ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, इसलिए उसे ठंडी जलधारा कह देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ बर्फ़ का पानी हो। अब इसको हम इन्हीं चीज़ों को, क्योंकि भाषा से मैं हमेशा कहती हूँ समझ में नहीं आएगा, समझ में आता है डायग्राम से, तो इसी चीज़ को अगर डायग्राम से समझें, देखिए ये हो गया हमारा विषुवत रेखा जो बीच में निकल रही है, इसके ऊपर का क्षेत्र हो गया ये उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। इस उत्तरी गोलार्धीय स्थिति में हम अब बात कर रहे हैं, देखिए ये है सोमालिया, यहाँ से ये जल जो दक्षिण विश्वतीय जलधारा का ये यहाँ पे बढ़ जाता है बारिश के कारण, तो ये जल ऊपर निकल के आता है। ऊपर आने का यहाँ सोमालिया के तट से घूम के ये भारत की ओर जाएगा, भारत, और भारत से थोड़ा सा इंडोनेशिया की तरफ भी चला जाता है। ये ऐसे घूम के ये सर्कुलेशन चलता है। एक्चुअलिटी में मैं और क्लियर बता देती हूँ, यहाँ तक गया ऐसा नहीं, यहीं तक रहता है, यहाँ से घूम के ये इस तरीके से कहाँ तक पहुँच जाता है? इंडोनेशिया तक है, पूर्वी द्वीप समूह तक पहुँचता है। जब ये जल यहाँ से बढ़ेगा आगे तो ये समुद्र है, कौन सा? हिंद महासागर है। यहाँ से गर्म जल जाएगा तो यहाँ से जो हवाएं जाएंगी वो नमी लेके जाएंगी, नमी लेके जाएंगी तो वो स्थलीय क्षेत्र पे जाके क्या करेंगी? बारिश करेंगी। तो यही क्या बन जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा कहलाती है, जो कि भारत में जाके क्या करती है? जुलाई से लेके सितंबर का जो महीना हमारा कहते हैं सावन के महीने में बारिश होती है, वो इसी कारणवश यहाँ बारिश होती है। ये स्थिति होती है ग्रीष्म काल की, जो कि डायग्राम में लिखा हुआ है। ग्रीष्म काल में ये जल जिस सतह से जा रहा है, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण होगा तो वर्षा होगी। लेकिन यही स्थिति हम बात करते हैं सर्दियों की, शीतकाल की। शीतकाल में क्या होता है? अब क्या हो जाता है? यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है और यहाँ लो प्रेशर हो जाता है। अब हवाएं जो होती हैं इस समय यहाँ पे क्या हो गया? लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर की स्थिति है, ठीक है। तो इस समय उल्टी चलेंगी। अब स्थल से मैंने कहा था कहाँ चलेंगी? जल की ओर। तो हवाएं उत्तरी पश्चिमी मानसून स्थल से चलने के कारण, क्योंकि इनमें नमी नहीं होगी तो बारिश नहीं करेंगी तो कैसा रहेगा? शुष्क काल रहेगा। शुष्क काल रहने के कारण बारिश होती है, ऐसा नहीं है कि उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश नहीं होती, बिल्कुल बारिश होती है, ऐसा शुष्क नहीं रहता है। लेकिन जितनी अधिक वर्षा हमें दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है, उससे कम बारिश हमें उत्तर पूर्वी मानसून के माध्यम से भारत को प्राप्त होती है। तो क्योंकि ये जलधारा उत्तर विश्वतीय जलधारा यहाँ निर्धारित नहीं करती है, ये दो जलधारा अलग रूप से बन जाती है, जो कि अपनी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा और उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा के रूप में जानी जाती है। यहाँ एक और मेंशन किया था, सोमालिया के पास नीचे का जल ऊपर की ओर अपवेलिंग हो जाता है, इस वजह से वो ठंडा प्रतीत होता है, इसीलिए उसको कह देते हैं ठंडी जलधारा। विशेष रूप से ऐसी कोई वहाँ ठंडी जलधारा कार्य नहीं करती है। तो आज हमारा जो धाराओं का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तीनों महासागरों की मुख्य मुख्य जलधाराएं, उनका डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बच्चे विशेष रूप से इसको कंप्लीट करें, क्यों ना हर साल तकरीबन इसमें से कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इस टॉपिक को विशेष रूप से तैयार करें।